इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV। नमस्कार, YouTube TV देखने वाले आप सभी दर्शकों का मैं अमन कौशिक एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दिल्ली आया हुआ था और मेरी मुलाकात हुई श्री जसबीर सिंह सोलंकी जी से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जसबीर सिंह सोलंकी जी भाजपा किसान मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं और आज ही के दिन इन्होंने नमो नमो मोर्चा भारत के संरक्षक के रूप में दिल्ली प्रदेश से पदभार ग्रहण किया है, एक जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है। तो सबसे पहले तो जसबीर जी, आप जैसी महान हस्ती का मैं हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। आपका धन्यवाद अमन जी, आपके YouTube चैनल का भी धन्यवाद। जसबीर जी, आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हो, मैं इसका एक छोटा सा फ़ायदा उठाना चाहूँगा। एक समय था जब हमारे देश के अंदर लोकसभा में सिर्फ नाम मात्र की 2 सीटें हुआ करती थी और हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि आज जितनी सीटें विपक्ष की हैं उससे कहीं ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की होगी, और उस समय लोग उस बात का मजाक उड़ाया करते थे। आप भारतीय जनता पार्टी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, सीनियर हैं और आपने बहुत कुछ देखा है। मैं हमारे दर्शकों की तरफ से चाहूँगा कि आप इस बात को शेयर करें कि भाजपा आज जिस मुकाम पर पहुँची है उसके पीछे बेस क्या है, क्या ऐसी वो रणनीति है जिसकी वजह से आज 300 का आंकड़ा पार हो गया। अमन कौशिक जी, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस धरती पर, इस फार्म हाउस के अंदर मेरे अपने माताजी के पिताजी के समाधि स्थान पर आप आए। तो 1967 में हमारे पिताजी भारतीय जनसंघ पार्टी से चुनाव लड़े दिल्ली में, और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी थी जनसंघ की। उसके बाद दिल्ली में दूसरा चुनाव जब हुआ तो 72 का कोई नहीं आए क्योंकि हमारे परिवार में उन्होंने टिकट नहीं दिया। फिर हमारे परिवार में हमारे पिताजी की रिकमेंडेशन में हमारे मामा जी के लड़के को टिकट दिया 93 में। फिर भारतीय जनता पार्टी की 5 साल दिल्ली में सरकार बनी जी। और 20/1/2014 को इसी स्थान पर मीटिंग थी। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को गोवा में डिक्लेयर किया था प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जी। मेरे को सपना आया और उस सपने में मुझे दिखाई दिया कि 282 सीट्स अकेले भाजपा की आएंगी और 331 सीट भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों के साथ मिलकर के आएगी, कोलैबोरेशन की आएगी। यस, 20 जनवरी 2014 को मैंने ये बताया था, मई में इलेक्शन था। अच्छा जी। और 19 के इलेक्शन में मैंने बताया 25/1/2019 को कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को छोड़े और नीतीश कुमार को भी छोड़े, 325 सीट अकेले अपने दम पर लेके आएगी नरेंद्र मोदी जी को। और ये मेरे पास अभी प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी। दिल्ली के इलेक्शन में मेरा भाषण है। लेकिन ये मैंने कहा था कि शिवसेना और नीतीश जी के साथ मिलके लड़ेंगे तो 350 सीट आएंगी, जो मेरे पास यहाँ आज लिखा हुआ है जी। ऐसे ही मैंने हरियाणा में बोला था कि कितनी सीट आएंगी। मुझे अपने एडिशनल मोहम्मद आकिल साहब है, विजिलेंस देख रहे थे। 75 पार का सपना था। नहीं सर, वहाँ का 75 पार का नहीं, पहले बताता हूँ मैं। 14 की बात। 14 जो इलेक्शन हुआ 15 में हरियाणा में, तो मेरे से मोहम्मद आकिल जी मोदी जी की जींद में रैली थी। तो कहने लगे सोलंकी साहब आपकी सरकार बन रही है। मैंने कहा 90 सीट के अंदर हमारी 46 और 48 इन बिटवीन आएंगी और हमारे को क्लियर कट मेजोरिटी मिलेगी। ठीक है। तो बोला मैं तो विजिलेंस देख रहा हूँ और मुझे नहीं रहा। मैंने कहा आप विजिलेंस देख रहे हो तो मेरे से एक सीट पे डिस्कशन करें, मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तो हमारी 48 सीट आई जी वहाँ पे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मैंने, हमारे सांसद थे रमाकांत जी और दरोगा सरोज प्रसाद जी, उनको मैंने कहा, वो बोले जसबीर जी कितनी सीट आएंगी, क्योंकि मेरे 2-4 बार प्रेडिक्शन ओके गए। तो मैंने उनको कहा कि हमारी 325 सीट आएंगी।
रणनीति आप यदि नहीं, मुझे सपने में दिखाई देता है। अच्छा। हाँ जी। और मुझे भोर में जैसे 4-5 बजे के करीब सपना आता है, तो मैंने वहाँ कहा, वो मैंने 4 महीने पहले बोला था। जब टिकट मिले तो किसी को जैसे टिकट नहीं मिला, प्रयागराज में किसी को नहीं मिला, तो कहने लगे कि भाई साहब इतनी नहीं आएंगी। लेकिन मेरा चौथे राउंड में ठेकुआ में भाषण है, उस ठेकुआ में मैंने भाषण में कहा चौथे राउंड में कि भारतीय जनता पार्टी 325 सीट जीतेगी जी। तो मुझसे मनोज सिन्हा जो अब गवर्नर हैं, अनुप्रिया पटेल जी बोली जसवीर जी इतनी नहीं आएंगी, तो लेकिन हम कंफर्टेबल इंडिपेंडेंस वगैरह मिला के सरकार बना लेंगे। मैंने कहा जी मैंने 325 बोली हैं, मैंने आपसे कुछ लिया तो नहीं है, आप सुन लें और लिख लें, जब रिजल्ट आएगा तब हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो वही भगवान ने कहा जी, और वही हुआ, 325 सीट आई। लास्ट वाली सीट 92 वोट से हम जीते अवतार सिंह भड़ाना की। मैं पूजा पाठ करता हूँ, और जैसे दिल्ली में मैं अमित शाह जी के बेटे की शादी में गया था अहमदाबाद, अच्छा जी, YMCA में। तो वहाँ से जब हम आए तो हम अमित शाह जी से मिले, 2 सांसद मेरे साथ थे। मैंने कहा सर मैं मटियाला से टिकट मांग रहा हूँ, मेरे गांव के नाम से सीट है। तो उन्होंने कहा सोलंकी जी सीटिंग, मैंने कहा यस। बोला नो कंसिडरेशन। मैंने उनको कहा, और रूठे हुए मन से मैं आया, मैंने कहा 3 आएंगी, तो 3 ही सीट आई सर। उसके बाद मैं इनसे मिला नहीं। और कि मैं थोड़ा पूजा पाठ में जाट जरूर हूं मैं, लेकिन जस्टिस, एक्शन, एबिलिटी एंड ट्रुथ वाला जाट हूँ, द फुल फॉर्म ऑफ जाट, नॉट जस्ट एनिमल टाइप ऑफ जाट। बातें मैं आपको कुछ और भी बताता। नहीं स्वागत है। हाँ देखो क्या है, जब ये 2003 का जब चुनाव था दिल्ली में, तो मेरा इन्होंने टिकट काट दिया, तो मैंने विजय कुमार मल्होत्रा जी के यहाँ विरोध किया। अरुण जेटली जो उस टाइम जिंदा थे, तो मैंने कहा 22 और 23 सीट आएंगी, तो 22 और 23 ही सीट आई। जिस दिन काउंटिंग थी वो बोलने लगे इतनी इतनी इतनी, मैंने कहा ये हार रहा है, ये हार रहा है, ये हार रहा है। तो मेरे से वहाँ से विजय कुमार मल्होत्रा के वहाँ से फ़ोन किया गया स्पेशल। माँ मैं ज़मीन से जुड़कर राजनीति करने वाला हूँ, मैं चाटुकार नहीं हूँ, नेताओं के पीछे घूमने वाला नहीं हूँ। अगर आपको दिल्ली में सत्ता लानी है तो जसवीर सोलंकी को कंसीडर करना पड़ेगा। भविष्य क्या मानते हैं बीजेपी का? बीजेपी का भविष्य 2028 तक मोदी जी रहेंगे। उसके बाद पहला प्रधानमंत्री होगा जो पद को खुद छोड़ करके जाएगा। अच्छा, यानी कि 24 में भी विन करेंगे, यस, 28 तक रहेंगे, 29 का चुनाव फिर किसी और के नेतृत्व में होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।